एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे जो कि अप्रैल के महीने में होने थे, उसके एग्ज़ाम जस्ट अभी लिए गए थे और इनकी जो आंसर की है वो यहाँ पे अपलोड कर दी है। अगर आपने इन एग्ज़ाम्स को दिया था जिसके अंदर आप लोगों के CS के एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि TGT CS का पेपर यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा PGT साइकोलॉजी का पेपर आप लोगों का देखने को मिला था। इसके अलावा जो असिस्टेंट टीचर होते हैं जो कि नर्सरी लेवल पे होते हैं, इनके एग्ज़ाम के जो आंसर की है वो यहाँ पे आ गई है। अगर आप लोगों ने ये पेपर दिया था और अगर आप लोगों ने आंसर की अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इनका लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के मन में बहुत बड़ा डाउट होगा जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि अगली वैकेंसी कब आएगी, साथ ही साथ पेपर का एनालिसिस किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए और ये जो आंसर की आई है यानी कि जो PDF आई है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाली वैकेंसी में आपको किस तरीके से मदद करेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो DSSB के पेंडिंग एग्जाम थे वो अभी चल रहे हैं और कुछ एग्जाम यहाँ पे हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आपका 15 जुलाई के बाद आपको कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये वैकेंसी डिली है। 15 जुलाई के बाद आपको अपनी नई जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें PRT, TGT और PGT पोस्ट की वैकेंसी आएगी। अब देखिए, अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करें तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, PGT के लिए अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो PGT के पेपर को एनालिसिस हम क्यों सुने। तो देखिए, अगर मैं आपसे DSSB एग्जाम की बात करूं तो DSSB आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। आपका जो पार्ट B है वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी कि अगर आप TGT नेचुरल साइंस की तैयारी करेंगे तो पार्ट B में नेचुरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सोशल साइंस की तैयारी करेंगे तो सोशल साइंस की, हिंदी की तैयारी करेंगे तो हिंदी। इसके अलावा PRT में आपकी साइकोलॉजी, पैडागोजी जो कि NIOS का कंटेंट आपका पूछा जाता है, ये आपका सबका अलग अलग होता है। पर पार्ट A जो होता है ये कॉमन होता है, जिसके अंदर आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे मैथ्स पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपसे इंग्लिश, इसके अलावा हिंदी और यहाँ पे GS GK पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पार्ट A भी जो है वो क्वालिफाई करना होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। अब जब आप किसी भी पेपर को देखते हैं जो कि DSSB यहाँ पे कंडक्ट कराता है, स्पेशली जो टीचिंग एरिया के, इससे आपको पार्ट A में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब आप कहेंगे पार्ट A में किस तरीके के क्वेश्चन आए, अगर हम ये डिस्कस करें तो देखिए, पार्ट A में इस बार जो रीजनिंग आप अगर पेपर में देखेंगे तो रीजनिंग का लेवल आपका थोड़ा सा हाई है, यानी कि रीजनिंग में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, सबसे पहला चेंज। इसके अलावा अगर मैं GS GK की बात करूं तो GS GK में देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो कि 20 नंबर का आता है, जिसका सिलेबस कभी फिक्स नहीं होता, कहीं पर से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हमारा जो सेंसेक्स था यहाँ पे 2011 का, इससे कई सारे सेट में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि जो जनगणना हुई थी 2011 की, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप GS की तैयारी कर रहे हैं तो आप GS GK में ये टॉपिक आप इंक्लूड कर लीजिएगा, और जिन्होंने यहाँ पे TGT नेचुरल साइंस या PRT का बैच लिया है उसमें ये टॉपिक आप लोगों का ऐड हो जाएगा। एक तो जनगणना से क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट्स आपको यानी कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखने को मिला। साइंस में अगर आप देखेंगे तो एसिड बेसिस जो होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस तरीके से आपका GS GK यहाँ पे ऐड किया गया है, और कहीं ना कहीं जो आपका ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2022 में, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि आपका जो करंट अफेयर है इसका पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर सेट में देखने को मिले। क्लासिकल डांस और फोक डांस ये अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, जो कि आप लोगों के पेपर में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है GS GK में। इसके अलावा मैथ्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मैथ्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, जैसे कि टाइम इन वर्क तैयार कर रहे हैं, परसेंटेज तैयार कर रहे हैं, नंबर सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और आपने एक एक टॉपिक पढ़ लिया है, तो कहीं ना कहीं इन पेपर को देख के आप लोग अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपको मैथ्स में मदद मिलेगा। बेसिकली आपको पेपर 1 में क्या करना है, आपको मैथ्स तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और GS GK को छोड़ना नहीं है। यानी कि आप ना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए और टॉपिक देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप एटलीस्ट तैयार कर लीजिए, ताकि GS GK में आपके 10 से 12 नंबर तो आपके कहीं ना जाएं।
इतने तो मिनिमम आपके बिल्कुल सही आपको हो, ये आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आंसर की है आपकी कमिंग वैकेंसी में कैसे हेल्पफुल होगी, आपको पार्ट ए में ये हेल्प करेगी और पार्ट ए का लेवल आपको बताएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले वाले पेपर जो थे वो 2021 के आपके पेपर थे और अब सीधा आपका पेपर हुआ 2023 में। तो अभी जितने भी पेपर के सेट हुए हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। कुछ ही टाइम में यहाँ पे आपको नेट में भी ये सेट आपको अवेलेबल होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि सारे सेट आपको टेलीग्राम में भी यहाँ पे अवेलेबल करा दूं, ताकि आपको इनको करने में दिक्कत ना हो। और जिन्होंने एप्लीकेशन में बैच ले रखा है उनको तो एप्लीकेशन में आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से आपकी जो अभी पेपर हुए थे उसके आंसर की आ गई है और इन आंसर की को अच्छे से एनालिसिस करिए। इसमें मैथ्स का आपका वही लेवल रहा है जो लेवल आपका अभी तक पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे अप हुआ है। आप अभी पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा GS GK में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। DSSS भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। देखिए, जस्ट अभी आपकी नोटिफिकेशन आई थी, यानी कि री एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम हो गया और फटाफट इनके आंसर की भी आ गई। तो इनके यहाँ पे प्रोसेस में डिले नहीं होता। आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप DSSS भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्यूपिल टीचर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें DSSS PRT का और TGT नेचुरल साइंस का स्पेशली ये बैच बनाए गए, ताकि आप लोगों की तैयारी में हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सके। और मैं हर वीडियो में आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन का सबसे पहला और सबसे आइडियल जो एक तरीका होता है वो सेल्फ स्टडी ही है। चाहे आप कहीं पर से भी पढ़ते हैं, अगर आप कहीं से 1 घंटा पढ़ रहे हैं और उसे आप 2 से 3 घंटा रिवाइज नहीं कर रहे, तब उस चीज़ का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आपने आंसर की यहाँ से डाउनलोड नहीं की तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट आंसर की इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।